किसान साथियों, फसल के सर्वांगीण विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन साथियों, कई फसलों में कैल्शियम और सल्फर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश से भी ज़्यादा रोल निभाते हैं। अगर हमें अपनी फसलों की मोटाई पर काम करना है, जैसे कि गन्ने की मोटाई बढ़ानी है, किसी भी फसल का अगर दाना विकसित करना है, ज़्यादा मोटाई लेनी है, तो उस पर कैल्शियम खाद ज़्यादा काम करेगी। और किसान भाइयों, जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं जिसमें से हम तेल लेते हैं, उनमें साथियों सल्फर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश से भी ज़्यादा। किसान साथियों, जितनी भी तेल वाली फसलें होती हैं उनमें सल्फ़र हमें फास्फोरस से भी ज़्यादा डालना पड़ता है, या फास्फोरस के बराबर ही उसकी मात्रा रखनी पड़ती है, तभी हमें ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। अगर हमें गन्ने की मोटाई अच्छी लेनी है तो कैल्शियम की मात्रा हमें ज़रूर डालनी पड़ेगी। और मैं तो यूँ कहूँगा कि सल्फ़र और कैल्शियम के बिना आप एक अच्छी फसल बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अपनी सभी फसलों में हमें कैल्शियम और सल्फ़र ज़रूर से ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन बाज़ार में आज सल्फ़र और कैल्शियम दोनों ही तत्व बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। कैल्शियम का तो 25 केजी का बैग 1600-1700 रुपये तक पहुंच गया किसान साथियों। किसान भाई की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी ये खादें। लेकिन साथियों, आज जिस खाद के बारे में आपको बताने वाला हूं, इस खाद का नाम है जिप्सम। इसके अंदर सल्फ़र और कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यूँ कहूँ कि बाज़ार में चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, इतनी अच्छी क्वांटिटी में सल्फ़र और कैल्शियम किसी भी खाद में नहीं मिलेगा जितना साथियों इस जिप्सम के अंदर आपको ये दोनों तत्व मिल जाएंगे। किसान भाइयों, जिप्सम के अंदर 13.5% सल्फ़र पाया जाता है और लगभग 19% इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ये खाद इतना ज़बरदस्त आपकी मिट्टी में काम करती है, जो मिट्टी सख्त हो चुकी है, जो पानी नहीं सोखती सही से, अगर हम जिप्सम की सही मात्रा उसमें डाल दें, किसान भाइयों, हमारी मिट्टी को भी ये भुरभुरी करने का कार्य करता है, काम करता है। किसान साथियों, जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ी हुई हो, जो पानी को नहीं सोखती, जल्दी सूख जाती है, सख्त हो जाती है, और इसके साथ साथ जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो क्षारीय मिट्टी है साथियों, उसमें आप जिप्सम का अगर इस्तेमाल करेंगे तो साथियों आपकी मिट्टी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। किसान भाइयों, जहां बाज़ार से मिलने वाले रासायनिक खादों से हमारी मिट्टी केवल सख्ती होती जाती है, वहीं जिप्सम का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमें सल्फ़र और कैल्शियम तो मिलता ही है और हमारी मिट्टी भी ठीक हो जाती है। किसान साथियों, जितनी भी तेल वर्गीय फसलें हैं उनका 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ जाता है अगर हम साथियों सही मात्रा में सल्फ़र खाद का इस्तेमाल करते हैं तो। जिप्सम हमें अगर सब्सिडी के थ्रू मिल जाए किसान साथियों, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर 50% सब्सिडी देती है, आप अपने ब्लॉक में जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर जिप्सम का इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं किसान साथियों। कम से कम 8 से 10 फ़ायदे हमें जिप्सम इस्तेमाल करने से अपनी मिट्टी पर, अपनी फसलों पर मिलते हैं। किसान साथियों, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी कितनी मात्रा डालनी है और क्या क्या फ़ायदे और इसके, ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किन किसान को इस्तेमाल करना है और किन किसान भाइयों को इस्तेमाल नहीं करना। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने की बात है किसान भाइयों। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्षारीय मिट्टी में ही हमें डालना चाहिए, जिस मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है। मिट्टी की पीएच वैल्यू को ये कम करने का काम करता है। और किसान साथियों, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, जिसको साथियों अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते खादों के, उनके लिए ये रामबाण औषधि साथियों। मिट्टी की पीएच वैल्यू की जानकारी आप लोगों को केवल मृदा परीक्षण के बाद ही मिलेगी कि आपकी मिट्टी का क्या पीएच मान है, आपको जिप्सम का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। किसान भाइयों, वैसे तो पीएच वैल्यू जानने का सबसे आसान तरीका है, इंटरनेट पर आपको पीएच मीटर मिल जाएगा, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि हम कैसे पीएच वैल्यू मिट्टी की घर पर चेक कर सकते हैं, कितनी हमारी पीएच वैल्यू है मिट्टी की। बहुत आसान तरीका है किसान साथियों। इंटरनेट पर आप लोगों को पीएच मीटर मिल जाएगा, 300 से 400 रुपये तक का मिलता है। आप उससे अपने खेत की पीएच वैल्यू की जानकारी ले सकते हैं। और किसी चीज़ का तो उससे पता नहीं चलता कि भाई आपकी मिट्टी में कौन सी खाद की अधिकता है या फिर किस खाद की आप लोगों को रिकमेंडेशन है, कौन सा खाद आप लोगों को डालना चाहिए, लेकिन आप पीएच वैल्यू बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई कि किसको इस्तेमाल करनी, किसको नहीं। यानी पीएच वैल्यू जिस खेत की ज़्यादा है उसमें ही जिप्सम का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और अगर आप केवल इसको साथियों खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू ठीक है, तो आप साथियों 5 बीघे खेत में 2 बैग जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये करना कैसे किसान साथियों, जब हम अपने खेत की जुताई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो बुआई की, तब आप जिप्सम का इस्तेमाल करें।
नॉर्मल खेत में आप 2 बैग जिप्सम के अगर डाल देंगे तो किसान भाइयों आपको बाद में बिल्कुल भी कैल्शियम और सल्फ़र खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर साथियों आपकी पीएच वैल्यू बढ़ी हुई है तो आप साथियों इसकी ज़्यादा मात्रा भी अपने खेत में डाल सकते हैं बुआई के समय पर, खेत की तैयारी पर। लेकिन साथियों नॉर्मल खेत में 2 बैग यानी कि 100 किलो जिप्सम बहुत है। और किसान साथियों लास्ट जुताई पर आप इसको डाल दीजिए, अच्छे तरीके से मिट्टी में मिला दीजिए, तब आप लोगों को इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसान साथियों जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फ़र की घुलनशील अवस्था साथियों पाई जाती है, जो हमें बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचा करके देती है। जड़ों की बढ़वार होती है जिप्सम खाद का इस्तेमाल करने से। किसान साथियों जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश अपनी मिट्टी में डालते हैं और इसके साथ साथ अगर हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू बढ़ा हुआ है और हमारी फसलों को नहीं मिल पा रहा है सही से, इसका इस्तेमाल करते ही साथियों हमारी सभी प्रकार की फसलें इन खादों को बहुत ही अच्छे तरीके से अवशोषण करना शुरू कर देती है, लेना शुरू कर देती है। या फिर नॉर्मल ज़मीन में भी अगर हम जिप्सम डालते हैं, जो मात्रा मैंने बताई है केवल खाद के रूप में किसान साथियों, तब भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की उपलब्धता फसलों के लिए बढ़ जाती है जिप्सम का इस्तेमाल करते ही। किसान भाइयों कितनी भी सख्त मिट्टी हो, ये उसको नरम बनाने का कार्य करता है, काम करता है। मिट्टी के अंदर हवा का और जल का संचार बढ़ जाता है, जड़ें बहुत दूर दूर तक फैलनी शुरू हो जाती है और हमें कम खाद में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अपनी फसलों से मिलने शुरू हो जाते हैं। लास्ट में एक बात और बताऊंगा किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू बढ़ा हुआ है तो इससे बेहतर कोई भी खाद आप लोगों को रिजल्ट नहीं देगी। सबसे अच्छे रिजल्ट आप लोगों को जिप्सम खाद ही देगी। पीएच वैल्यू का पता करके ही इसकी ज़्यादा मात्रा डालनी है, नहीं तो जो नॉर्मल साथियों हम कैल्शियम और सल्फ़र अपनी फसलों के लिए डालते हैं उसके लिए इसका प्रयोग करना है बुआई से साथियों पहले ही, यानी कि खेत की तैयारी पर ही 2 बैग यानी कि 100 किलोग्राम जिप्सम को अगर डाल देंगे तो साथियों बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम। 2 साल तक हमें कोई भी कैल्शियम और सल्फ़र बाज़ार से लाकर डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी किसान साथियों। किसान साथियों सब्सिडी पर ही हमें सरकार की तरफ से साथियों बहुत ही सस्ता मिल जाता है। अगर आप दुकानों से लेंगे तो भी आपको बहुत ही सस्ते में 50 किलो का इसका बैग मिल जाएगा। आप अपने बाज़ार में जाकर के इसका पता कर सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए केवल 6 ही मेन पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमें सोसाइटी से मिल जाए, नकली से हम बच जाएं, और किसान भाइयों कैल्शियम और सल्फ़र अगर हमें सब्सिडी पर मिल जाए या फिर बाज़ार से भी अगर हम जिप्सम खरीद करके इस्तेमाल करें तो भी हमें बहुत ही सस्ते पड़ेंगे। ये 6 पोषक तत्व अगर हमें सही मात्रा में मिल जाए, सही रेट पर मिल जाए, तो साथियों हमारा खर्च बिल्कुल कम हो जाएगा खेती में। और किसान भाइयों इन 6 पोषक तत्वों के बाद आपको केवल स्प्रे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं, जो कि हमें बहुत सस्ते पड़ सकते हैं और हम साथियों कम खर्चे में ही एक अच्छा उत्पादन सभी प्रकार की फसलों से ले सकते हैं। धन्यवाद।